हेलो दोस्तों। आज के वीडियो में मैं आपको अपर केस लेटर्स के बारे में थोड़ी सी जानकारी देने जा रहा हूँ। अपर केस यानी कि कैपिटल लेटर्स कुछ हम इस तरीक़े से लिख सकते हैं। फॉरवर्ड स्लांट में ही काम करेंगे। ए को बेस्ट तरीके से लिखने के लिए आप क्या करते हैं, स्टार्टिंग स्ट्रोक लिया, फॉरवर्ड स्लांट में ऊपर गए और फॉरवर्ड स्लांट में ही वापस आए, हाफ ऑफ द लाइन पेन को और ऊपर ले गए और पहले वाले स्ट्रोक के गिर्द एक अच्छा सा घेरा लगाया और बाहर की ओर स्ट्रोक छोड़ दिया। ए फिर से देखिए, फॉरवर्ड स्लांट में स्ट्रोक लिया, फॉरवर्ड स्लांट में ही वापस आए, आधी लाइन तक गए और पहले स्ट्रोक के चारों तरफ एक घेरा लगाया, स्ट्रोक को आगे छोड़ दिया। आराम से प्रैक्टिस करने के बाद एक समय ऐसा आता है जब आप इसको बड़े फ्लो के साथ लिख सकते हैं। आगे चलकर आप कुछ इस तरह का भी ये लिख सकते हैं जिसमें पेन को उठाना अलाउड है, वो आप पर डिपेंड करता है। बट सिंपल वे में ये ए बहुत अच्छा लगता है और अपर केस लिखने का यही तरीका है। फॉरवर्ड स्लांट में ए आप ऐसे लिख सकते हो। बी, ऊपर से फॉरवर्ड स्लांट में एक स्ट्रोक लिया, एक होलो लाइन ली, छोटा घेरा बनाया, बड़ा बनाया और टच करते करते अंदर की ओर हो गए। इट्स ब्यूटीफुल बी। एक बार फिर से देखिए, ऊपर से नीचे की ओर आए, होलो लाइन ली, छोटा घेरा, निचला बड़ा घेरा, सी, ये सिंपल वे है। देखिए, फॉरवर्ड स्लांट में जाने के लिए आपको सी का पिछले वाला भाग, बच्चों को समझाने के लिए जिससे मैं पीठ कहता हूँ, सी की जो पीठ है वो पीछे की ओर स्ट्रेच होगी और ऐसे एक बढ़िया सा हाफ सर्कल आगे जाएगा। आगे चलकर आप इसको और घुमाव फिराव के साथ ऐसे भी लिख सकते हैं। डी, ऊपर से नीचे की ओर फॉरवर्ड स्लांट लिया, छोटा घेरा बनाया, बॉटम लाइन पर इसको स्प्रेड किया, ऊपर आते हुए घेरे को बड़ा किया और बड़ा सा हाफ सर्कल बनाकर छोड़ दिया। इट्स डी। फिर से देखिए, ऊपर से नीचे छोटा सर्कल, नीचे से ब्रॉड करते हुए ऊपर थोड़ा सा नैरो किया और सर्कल बड़ा किया और फ्लो के साथ आप इसको ऐसे लिख सकते हैं। बहुत सारे बच्चे गलतियां करते हैं, नीचे वाला ये घेरा बड़ा करते हैं, ऊपर वाला छोटा करते हैं। इट्स रॉन्ग, ये सब गलत है। ऊपर से लाएं, छोटा घेरा बनाएं, स्प्रेड करें, नैरो करें और घेरा लगाकर छोड़ दें। ये ब्यूटीफुल डी होगा। ई, ई लिखने के लिए पहला स्ट्रोक कंजूसी से लगाएं, दूसरे वाला थोड़ा सा घेरा बढ़ा दें, पीछे की ओर आएं और बड़ा घेरा लगाकर ऊपर जाएं। ई, लेफ्ट साइड की ओर बढ़ते जाएं, तभी आपका जो लेटर है वो फॉरवर्ड स्लांट में आएगा। ये आपका स्लांट है 75 डिग्री टू 85 डिग्री। टिल्ट होकर जो भी आप लिखेंगे वो फॉरवर्ड स्लांट में ही जाएगा। सो आप ऐसे लिखें, ई को पीछे को स्ट्रेच करें
बड़े प्यार से एक सर्कल बनाकर उसे आगे छोड़ दें। Here is also another style of E. You can write it like this. बट ये बेस्ट लगता है, सो आप इसको ट्राई करें। F, सिंपल। आपने एक सर्कल लिया जिसको आपने आपस में नहीं मिलाया और आगे की ओर लहराते हुए एक स्ट्रोक छोड़ दिया। इस सर्कल के पास से आपने एक फॉरवर्ड स्लांटिंग लाइन ली जिसको आपने नीचे हल्का सा टर्न दिया और एफ बनाया। फिर से देखिए, स्ट्रोक को लहराकर छोड़ दिया, नीचे लाया, यहां से घुमाया और एफ। जी को हम 2-3 तरीकों से लिखते हैं, जो आपको बेस्ट लगे आप उसको सीख सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक स्ट्रोक लेते हैं, maximum part of the upper area should be written between the two lines, और उसका लोअर जो स्ट्रोक है वो लाइन से नीचे जाता है, घूमकर वापस आता है जहां पर वो कट करता है। दूसरा क्या स्टाइल है कि आप इसको वैसे ही लिखें, ऊपर ना लाना चाहें तो आप इसको यहां घुमाकर छोड़ दें। लेकिन जी के ऊपर वाला भाग का मैक्सिमम जो पार्ट है वो विद इन द 2 लाइन्स आ जाना चाहिए। एक सिंपल तरीका और है, दोनों ही सिरों को आप आमने सामने लाते हैं, यहाँ आप अंदर जाएंगे, हल्का सा बाहर आएंगे और एक बढ़िया सी टेल बनाएंगे। फिर से एच, ऐसे भी आप लिख सकते हो। यू कैन राइट लाइक दिस, सिंपल है। और आप ऐसे भी लिख सकते हो। ये बेस्ट है, सो आप इसको ट्राई करें। आप चाहे तो इसको थोड़ा सा स्लिम कर सकते हैं। आए 2 तरीके से लिखते हैं। अगर आपका हाथ आपको सपोर्ट नहीं कर रहा है तो आप ऐसे लिखें, अदरवाइज दिस इज द राइट वे। जो इसको लिखने का पाथ है वो ये है। जे, हल्का सा घुमाना पड़ेगा ताकि वो टी से थोड़ा डिफरेंट लगे, अदरवाइज टी और जे में कोई फ़र्क नहीं लगेगा। आप इसको ऐसे लिखें, वापस लाएं, जे। वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए इसलिए हम आज इतना ही सीखते हैं। आप इसको प्रैक्टिस करिए।
एक बार में नहीं होगा, बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो आप अच्छा लिखने लगेंगे. So, wish you all the best. Do practice and enjoy the handwriting. Bye bye.